Hello everyone, myself Samruddhi Salgude and today we are going to learn about Kepler's थ्री लॉ। सो बेसिकली ये थ्री लॉज पढ़ने के पहले ही हम क्यों पढ़ रहे हैं ये थ्री लॉज ये समझ लेते हैं। तो केप्लर्स साइंटिस्ट आने के पहले और गैलीलियो साइंटिस्ट आने के पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनके अलग अलग थ्योरीज बता दी। जैसे कि कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि सन बीच में, कोई कह रहा था कि मून बीच में, कोई कह रहा था नहीं मार्स बीच में, तो कोई कह रहा था कि नहीं जुपिटर बीच में, और उनके उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे थे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, गैलीलियो आए और गैलीलियो ने कहा कि मैंने मेरे टेलीस्कोप से देखा है कि नहीं सन बीच में है और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। और बाकी के साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो उनके नेकेड आइज से किया था। अगर ये पैराग्राफ आपका टेक्स्ट बुक का अच्छे से रीड करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने उनके नेकेड आइज से किया था। लेकिन गैलीलियो ने बताया कि नहीं सन बीच में है, तो सब मान गए कि हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं कि सन बीच में और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स के मोशन के बारे में किसी ने भी कोई भी बात नहीं कही थी। तो फिर उस एट द एंड हमारे केप्लर्स आए और उन्होंने उनके थ्री लॉज दिए और उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बात की। तो यहाँ पे केप्लर्स के जो थ्री लॉज है, जैसे कि ही स्टेटेड थ्री लॉज विच गवर्न द मोशन ऑफ अ प्लैनेट्स अराउंड द सन, दीज आर नोन एज केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो थ्री लॉज पढ़ने से पहले हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, और फर्स्ट लॉ पढ़ने के लिए हमको हमको सर्कल और इलिप्स के बीच का फ़र्क समझना पड़ेगा। हम सभी को पता है सर्कल को सेंटर होता है और सरकमफरेंस पे कौन सी भी पोजीशन पे जाओ तो रेडियस सेम होता है। लेकिन इलिप्स में ऐसा नहीं होता। इलिप्स में दो सेंटर होते हैं, मतलब दो फोकस होते हैं, फोकस 1 कह लो, फोकस 2 कह लो, और दोनों को एक साथ कहना है तो फोकी कह लो। फॉर एग्जाम्पल तो केप्लर्स ने क्या कहा, जब तुम्हारा सन बीच में होता है, ओके ठीक है, तुम्हारा सन बीच में है, सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड घूम रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और मान लो कि तुम्हारा सन किसी भी एक सेंटर पे, मतलब किसी भी एक फोकस पे होगा। मैंने यहाँ पे मान लिया है कि फोकस 1 पे होगा और फोकस 2 हमारा एम्प्टी होगा। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यही कहा है कि यहाँ पे भी देखो इलिप्स का डायग्राम समझ आया है, और नीचे तुम्हारा केप्लर्स का फर्स्ट लॉ दिया है और उसका स्टेटमेंट दिया है कि द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब जो तुम्हारा प्लैनेट है, जो तुम्हारे सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूम रहे हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जैसे हमारे एग्स होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होते हैं, उस इलिप्टिकल ऑर्बिट में तुम्हारे सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। और तुम्हारा सन किसी भी एक सेंटर पे होगा, मतलब फोकस 1 पे होगा या फोकस 2 पे होगा। आई होप आपको फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ आया होगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।